हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर आप टैली के सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैली का। और आप अगर कहीं अकाउंटेंट हैं, कहीं पे किसी जगह पे अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी ना ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो फीचर है, जो टूल्स है टैली का ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डेली बेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भी। ठीक है ना। तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हम लोग आज के सेशन में, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है अकाउंट कंफर्मेशन, मैं इसको थोड़ा सा डील कर दूं। जनरली ये जो है ना एक तरह का स्टेटमेंट होता है। अकाउंट कंफर्मेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। सेंड करते हैं हम अपने डेटर को, रिसीव करते हैं हम अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है। ये स्टेटमेंट बस एक तरह का कंफर्मेशन स्टेटमेंट होता है जिसमें आपने अपने क्रेडिटर से कितना उधार में क्रेडिट पे कितना परचेस करा है, उनको अभी तक आपने कितना पेमेंट किया है, या फिर आपने अपने डेटर को कितना सेल किया है क्रेडिट पे और उससे कितना अभी तक पैसा रिसीव किया है। इन सब का ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट है, ये अकाउंट कंफर्मेशन जिसको कहते हैं। इसको आपको प्रिंट करना होता है जनरली, ये क्रिएट नहीं करना होता, ये बनाना नहीं होता है। चलिए ये आपको खुद से बना के दे देगा पर्टिकुलर लेजर वाइज, चाहे वो डेटर लेजर हो या फिर क्रेडिटर का लेजर हो। ठीक है। बस आपको इसे प्रिंट करना होता है। कैसे प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स बताया। सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइए और गो टू फीचर, जो कि टैली प्राइम का एक बहुत ही न्यूली फीचर है। आप गो टू फीचर में जाइए, या उसके लिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट जी। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में वहां पे सर्च करना है लेजर वाउचर। लेजर वाउचर में जाने के बाद आपको पर्टिकुलर लेजर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको उस क्रेडिटर या उस डेटर का लेजर सेलेक्ट करना है जिसके लिए ये कंफर्मेशन आप प्रिंट करने वाले हो। और देन उसके बाद वो लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होता है कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। वहां पे डायरेक्ट प्रिंट ना करते हुए आप सबसे पहले सी प्रेस करेंगे या कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करेंगे। उसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना होगा। क्या चेंज करना होगा, तो जो रिपोर्ट टाइप होगा वो लेजर रिपोर्ट करके आना होगा, उसको आप एंटर करके उसमें से लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर लेना है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। रिपोर्ट टाइप आपको लेजर से चेंज कर लेना है, किस चीज में, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स में। और देन उसके बाद आप उसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करेंगे, और एक कॉपी आप अपने पास, उसका एक कॉपी भेजेंगे अपने डेटर के पास, क्रेडिटर के पास, वो अपना साइन वगैरह करके, और एक कॉपी वो खुद रख लेगा और उसका एक कॉपी आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर उनमें से कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जो उसको डाउट होगा कि ये तो मैंने किया नहीं है या ये छूट गया है, उसको वो मार्क कर देगा कि ये वाला ट्रांजेक्शन अभी छूटा हुआ है। देन उसके बेसिस पे आप एंट्री वो ले सकते हैं अलग से। ओके, तो कैसे करते हैं, चलिए टैली स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। टैली स्क्रीन पे आ गए हम लोग। यहाँ से आपको जाना है कहाँ, गो टू फीचर में। तो आप यहाँ से गो टू बटन पे क्लिक कर सकते हैं या ऑल्ट जी प्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमारा कर्सर है, आपको सर्च करना है लेजर वाउचर। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गया लेजर वाउचर। इसे सेलेक्ट करके एंटर कीजिए। अब आप इसमें से अपना पर्टिकुलर डेटर है, क्रेडिटर का लेजर ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया नीलिमा स्टोर। अब ये देखो इनके साथ किए गए ट्रांजेक्शन है यहाँ हमारे पास, एक सेल है, एक क्रेडिट नोट है यानी सेल रिटर्न, और एक हमने रिसीव किया था वो है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल पी प्रेस करना है। देन उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, लेजर का। लेकिन मुझे ये रिपोर्ट टाइप चेंज करना है, उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ से आप माउस से क्लिक कर सकते हो इस बटन पे, या कीबोर्ड से सी प्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपको शो मोर कर लेना है, और ये जो देखो रिपोर्ट टाइप है ना, जहां पे आपको दिख रहा होगा लेजर अकाउंट, यहाँ पे एंटर करना है और रिपोर्ट टाइप में सेलेक्ट कर लेना है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। देन एंटर की प्रेस करना है और कंट्रोल ए प्रेस करके अब आ जाएगी प्रिंट पे। तो प्रिंट में आपको ये पीडीएफ प्रिंट होगा। ठीक है। अगर आप प्रिंट करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि प्रिंट में क्या क्या आएगा, तो आप यहाँ से कंट्रोल ये प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर सकते हो, या कीबोर्ड से आई प्रेस कर सकते हैं आप। देन उसके बाद ये देखो यही आएगा कंफर्मेशन स्टेटमेंट। हाँ, ऑल्ट जेड करते हैं हम लोग, जूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टू नीलिमा स्टोर हम भेज रहे हैं, हमारी कंपनी है पटना एंटरप्राइजेस।
डियर सर मैडम, सब्जेक्ट क्या है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट है। इसमें 1 जुलाई 2021 से 1 फरवरी 2022 तक का रिपोर्ट है। आप इसको प्रिंट करने से पहले चाहे तो पीरियड चेंज कर सकते हैं। आप 1 मंथ का कर सकते हैं, 3 मंथ कर सकते हैं, 6 मंथ कर सकते हैं। वो पीरियड आप ऑल्ट F2 से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, ये आपने सेल करा था वो है, आपने सेल रिटर्न किया, बैंक से पैसा रिसीव किया चेक से, वो सारा कुछ है। इसका कह रहा है कि काइंडली रिटर्न 3 कॉपीज स्टेटिंग योर आईटी पैन नंबर वगैरह ड्यूली साइन, मतलब 3 कॉपी इसका रिटर्न करने बोल जा रहा है। यहाँ पे देखो नीचे आई हियर बाय है ना, यहाँ पे साइन, यहाँ पे वो कंफर्मेशन साइन वगैरह करके मुहर, और 1 कॉपी वो रखेगा, 1 कॉपी मुझे वो फॉरवर्ड कर देगा ये। तो इस तरह से ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स क्या आएगा। अब इसमें अगर लगेगा नहीं ये सेल को हमने किया नहीं है, या ये हमने रिटर्न तो किया था किसी और डेट पे, यहाँ कोई और डेट है, ये सब चीजें कंफर्म करके और ये आप इसे साइन वगैरह करके वापस कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रिंट पेपर पे निकालना चाहे तो आप प्रिंट कर लीजिए यहाँ से प्रिंट ऑप्शन दे करके, और नहीं तो आप रिव्यू करके रखिए। ओके, अभी आप प्रिंट नहीं करना चाहते, पीडीएफ सेव करना चाहते हैं तो प्रिंट में जाइए। अब ये क्या हो जाएगा, पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको जब कभी भी निकालना हो प्रिंट तो आप इसे निकाल सकते हैं। टैली ओपन नहीं भी करेंगे तो भी आप जब भी चाहें ये पीडीएफ फाइल ओपन करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, ये सेव करके, मैंने इसे सेव नहीं करना, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, वापस से मैं बाहर आ जाऊँ। गेटवे टैली पे आ गए हम लोग। तो ये था अकाउंट कंफर्मेशन, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही काम का था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आपसे अक्सर ऐसा कहा जाएगा, अगर आप एग्जाम में देखें तो एग्जाम में कहा जाएगा ठीक है मुझे बैलेंस शीट का एक फाइल दो जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, या बैलेंस शीट मुझे एक्सेल शीट में चाहिए, या प्रॉफिट लॉस का एक ना मुझे पीडीएफ चाहिए। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फीचर पता होना जरूरी है। सपोज करो आपसे कहा जाएगा ठीक है हमारी जो कंपनी अभी टेली प्राइम में है, जो ऑपरेट कंपनी है जिसमें हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, उसको रहने दो, एक नया कंपनी और बना लो। ओके, और उस नए कंपनी में आपको क्या करना है, पुराने वाले कंपनी से उसका सारा मास्टर यानी कि उसका सारा लेजर अकाउंट्स, उसका सारा आपका इन्वेंट्री रिलेटेड लिस्ट, वो सब जो है वो पुराने वाले से नए वाले में जैसा है वैसा ही ले आओ। तो आप कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते ना, यहाँ पे ये तो वर्ड या एक्सेल है नहीं कि यहाँ से कॉपी किया और दूसरे वाले में पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पुराने फाइल से, एक पुराने कंपनी से नए कंपनी में अगर डेटा को अभी ट्रांसफर करना हो कॉपी करके, सपोज करो इसको कॉपी पेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते टैली में, उसके लिए आपको ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ही जरूरी है। एक्सपोर्ट यानी कि आपको किसी एक कंपनी से उसे कॉपी करना है यानी निकालना है, और इंपोर्ट यानी दूसरे वाले कंपनी में जाके उसे पेस्ट करना है। ठीक है, तो एक तरह से ये कॉपी पेस्ट है, लेकिन बहुत ही सावधानी से ये सारे काम किए जाते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ दिया है कि जैसे मुझे ना क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है कंपनी से, किसी एक कंपनी से, एक्सपोर्ट अ कंपनी है, किसी फ्रॉम अ कंपनी, किसी एक कंपनी से मुझे एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है, एक्सपोर्ट मास्टर्स। अब मास्टर्स में आप चाहें तो सिर्फ लेजर मास्टर कर सकते हो, हाँ, आप चाहेंगे तो इन्वेंट्री मास्टर कर सकते हो पूरा का पूरा, आप चाहें तो इन्वेंट्री मास्टर में सिर्फ स्टॉक आइटम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक आइटम नहीं होगा, उसके लिए स्टॉक ग्रुप भी चाहिए होगा, उसका यूनिट ऑफ मेजर भी चाहिए होगा। तो अगर आप अलग अलग करें इससे अच्छा कि पूरा का पूरा इन्वेंट्री मास्टर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, या लेजर सिर्फ चाहिए तो सिर्फ लेजर मास्टर आप एक्सपोर्ट करोगे। आपको चाहिए कि सिर्फ ना मुझे इसका और भी आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे जीएसटी का चाहिए या पेरोल का चाहिए, सब सेम तरीके से होगा एक्सपोर्ट, और देन उसको हमें इंपोर्ट करना है नए कंपनी में। ठीक है, तो कैसे ये प्रोसेस होगा आइए सीखते हैं, और आगे ये भी सीखेंगे कि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को एक्सेल, जेपीजी, पीडीएफ, ये अलग अलग फॉर्मेट में हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और उसे एक फाइल में सेव करेंगे, या जिसके साथ शेयर करना हो उसे कैसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करें मास्टर एक्सपोर्ट करने की, तो चलिए टैली स्क्रीन पे चलते हैं। सपोज ये पटना एंटरप्राइज नाम की हमारी कंपनी है, इसमें हम अल्टर करके जाएं ये जो टैली से, तो ये देखो अकाउंटिंग मास्टर का एक पार्ट है जिसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ ग्रुप्स, लेजर्स, हाँ, कॉस्ट कैटेगरी भी है। आप कॉस्ट कैटेगरी भी चाहे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ लेजर मास्टर करना है। तो हम लेजर में जाके देखें तो देखो यहाँ मेरे पास ना बहुत सारे, मतलब लगभग क्या यहाँ पे 52 से भी ज्यादा लेजर्स हैं मेरे पास, हाँ 52 मतलब 50 आसपास लेजर्स हैं हमारे पास। ओके, और कॉस्ट सेंटर की बात करें तो इतने सारे कॉस्ट सेंटर हैं, कॉस्ट कैटेगरीज है इतना, हाँ बजट भी है हमारे पास इतना सारा। उसके अलावा अल्टर में जाके देखो इन्वेंट्री मास्टर में तो स्टॉक ग्रुप है ये सारा,
स्टॉक कैटेगरी भी है, कुछ स्टॉक आइटम्स भी इतने सारे हैं, हाँ, यूनिट भी है इतना सारा। तो अब आप जिसको चाहे उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप डे बुक में जाके देखो तो ये ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं हम लोग 1/4/2021 से 31/3/2022 तक का देखें तो हमने इतना सारा डिफरेंट मंथ्स का एंट्री भी है। हम इनमें से कुछ एंट्री भी यानी इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। डे बुक यानी क्या है? ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड करा है, वाउचर एंट्री करा है, हम इसको भी चाहें तो एक्सपोर्ट करके और किसी दूसरे कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मास्टर इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ना एक नया कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सपोज एक मैंने नया कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी मेनू में क्रिएट न्यू कंपनी, नाम ही दे देते हैं इसका क्या, न्यू कंपनी। स्टेट बिहार ले लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रखेंगे क्योंकि हमें वहां से एक्सपोर्ट करना है, वो 21-22 का है। डेटा ये कर लेते हैं। आप डेटा मास्टर इंपोर्ट कराने के लिए आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर रख सकते हैं। अब इसमें जीएसटी फीचर को डिसेबल कर लो, सॉरी, और इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक नया कंपनी बन गया, न्यू कंपनी। ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसके अल्टर में जाके अगर हम देखें तो सिर्फ 2 लेजर्स होंगे जो बाय डिफॉल्ट बनता है, एक कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। और यहाँ पे आप इन्वेंट्री मास्टर में जाके देखो तो ना कोई ग्रुप होगा, ना कैटेगरी, ना आइटम, ना यूनिट, ना लोकेशन, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग पहले तो अपना कंपनी स्विच कर लेते हैं। कौन सा? पटना एंटरप्राइजेस को यहाँ एक्टिवेट कर लेते हैं। तो कंपनी स्विच करने के लिए क्या करना होगा, या तो आप यहाँ से F3 ये कंपनी बटन पे क्लिक कर सकते हो, या कीबोर्ड से F3 की प्रेस करोगे तो आप यहाँ से कंपनी स्विच कर सकते हो। मुझे कौन सा कंपनी अभी एक्टिव करना है? पटना एंटरप्राइजेस। ये हमने ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक्टिव कंपनी अब क्या आ गया? पटना एंटरप्राइजेस। ओके, अब आगे मुझे ना इसके मास्टर्स को कॉपी एक्सपोर्ट कराना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कराना है, यानी यहाँ से कॉपी करना है और मुझे न्यू कंपनी में इंपोर्ट कराना है, मतलब वहां पे जाके पेस्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे मेनू है, एक्सपोर्ट मेनू और इंपोर्ट मेनू। हम लोग जाएंगे यहाँ से एक्सपोर्ट मेनू में, हाँ, तो यहाँ से माउस से क्लिक कर सकते हैं एक्सपोर्ट मेनू पे, या आप कीबोर्ड से ऑल्ट ई प्रेस कर सकते हो। ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? मास्टर। मुझे क्या लेना है? मास्टर या ट्रांजैक्शन। तो पहले मुझे मास्टर्स लेना है, तो हमने यहाँ पे मास्टर ऑप्शन में जाके एंटर करेंगे। अब देखो ये आएगा आपका मास्टर में क्या आ रहा है? टाइप ऑफ मास्टर बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट है? लेजर्स। ठीक है, तो आपको अगर लेजर ही करना है तो ये ऑलरेडी ओके है, बस आप यहाँ सेंड बटन पे क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से ई प्रेस कीजिएगा। ये मास्टर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। और किस तरह के फाइल फॉर्मेट में बनेगा? XML फाइल फॉर्मेट, जो कि डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। जिससे क्या ये फॉर्मेट सिर्फ क्या होगा, आपको जब आप इसे ओपन करोगे ना डायरेक्टली तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका फाइल फॉर्मेट कुछ अजीब सा दिखेगा। इसे डायरेक्टली इंटरचेंज कराना होगा कहां? टैली के किसी दूसरे कंपनी के साथ। तो जब भी आप डेटा मास्टर या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आप लेना चाहते हो जो डायरेक्ट एक टैली कंपनी से निकाल के और दूसरे कंपनी में आप लेना चाहते हो, यानी एक से एक्सपोर्ट करके और दूसरे में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो याद रखिएगा उसका फाइल फॉर्मेट ऑलवेज क्या होगा? XML फॉर्मेट होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखो इसका फाइल नेम है master.xml, बाय डिफॉल्ट नेम है, आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसका लोकेशन है फोल्डर पाथ, ये कहां जाके सेव हो जाएगा? सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टैली प्राइम नाम के फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद ये आप चाहे तो इसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करना है या सी प्रेस करना है कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ पे शो मोर कर लीजिए और यहाँ टाइप ऑफ मास्टर पे आके जहां पे लेजर दिख रहा है एंटर कीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे इतने सारे मास्टर्स आ रहे हैं। जैसे मुझे ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स, ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स में क्या आ जाएगा? तो लेजर, अकाउंट्स ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, बजट, सिनेरियो, सब कुछ आ जाएगा ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स में। ठीक है, उसके बाद ऑल इन्वेंटरी मास्टर्स, इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें कंपनी का अकाउंट्स ग्रुप, सॉरी इन्वेंटरी ग्रुप्स है, जिसमें स्टॉक ग्रुप आता है, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम्स, उससे रिलेटेड और भी जो सारी चीजें होंगी सब आ जाएगा कहां पे? ऑल इन्वेंटरी मास्टर्स में। अगर हमने यहाँ पे ऑल मास्टर्स कर लिया सेलेक्ट, तो इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मतलब लेजर से लेकर के स्टॉक आइटम से लेकर के सारी चीजें इसमें आ जाएंगी एक साथ। अगर हमने पेरोल मास्टर लिया तो पेरोल से रिलेटेड मास्टर आएगा, स्टेचुअरी मास्टर टैक्स से रिलेटेड आ जाएगा, हाँ, अटेंडेंस, ये सारी चीजें। अब सिर्फ आपको कॉस्ट कैटेगरी लेना है तो ऐसा कॉस्ट कैटेगरी कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं सेलेक्ट, कॉस्ट सेंटर्स, करेंसीज, एम्प्लॉय ग्रुप, लेजर्स, सिर्फ लेजर लेना है तो लेजर, सिर्फ अकाउंट ग्रुप लेना है तो अकाउंट ग्रुप। अगर आपको स्टॉक कैटेगरी सिर्फ चाहिए तो स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप सिर्फ चाहिए, स्टॉक आइटम, यूनिट्स चाहिए, वाउचर टाइप चाहिए, इनमें से जो आप लेना चाहें आप
कर सकते हैं। सपोज मुझे ना सिर्फ लेजर लेना है, तो हम लोग यहाँ से आगे क्या सेलेक्ट करेंगे, लेजर्स। ओके, और आप कंट्रोल ए प्रेस करना है, और आप यहाँ पे आप तो सेंड बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप ये, अब इसका लोकेशन भी चेंज करना है मुझे, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और डाउन एरो की से आ जाएंगे यहाँ पे फोल्डर पाथ में, एंटर करेंगे यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप। मुझे डेस्कटॉप पे लेना है ये फाइल। उसके बाद ये जो फाइल नेम है master.xml, उसको मैं बदल के ledger.xml करना चाहता हूँ, तो यहाँ फाइल टाइप में नेम में आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे ledger.xml। ओके, एंटर करना है, कंट्रोल ए, और अब सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये देखो यहाँ डेस्कटॉप पे, ये मैं क्लोज करता हूँ, टैली स्क्रीन क्लोज कर दूं, ये भी क्लोज कर लो। ये देखो लेजर नाम का ये फाइल आ गया ना, लेकिन ये फाइल कैसा आ रहा है ना, कोई कुछ दिख रहा है क्या कि नोटपैड है कि वर्ड है कि क्या है? नहीं, क्योंकि ये एक्सएमएल फॉर्मेट है, ये अब टैली में ही जाके दोबारा दिखेगा। तो ये हमने कर लिया एक्सपोर्ट, मैंने लेजर किया। आप इसी की जैसे आप कोई भी मास्टर कर सकते थे, कोई भी अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ भी मास्टर का कर सकते थे आप, हाँ, कैटेगरी सेंटर या लेजर या ग्रुप्स या फिर स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम्स कुछ भी। ओके, अब इसे इन्वेंट्री, ये लेजर मास्टर मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। कौन से कंपनी में, तो ये न्यू कंपनी में। तो F3 की प्रेस करना है, न्यू कंपनी यहाँ से ओपन कर लेना है, यानी एक्टिवेट कर लेना है। और अब हम लोगों ने तो एक्सपोर्ट कर लिया है, यानी कॉपी कर लिया है, अब इसे हमें पेस्ट कराना है। तो पेस्ट कराने के लिए इंपोर्ट, या तो आप माउस से यहाँ इंपोर्ट बटन पे आके इंपोर्ट मेनू पे क्लिक कीजिए, या कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt O। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करिए मास्टर और एंटर करेंगे। देन आपको क्या करना है, XML, यहाँ से आपको ये तो टैली प्राइम मैंने तो चेंज कर दिया था ना, ये पाथ डिफॉल्ट पाथ तो था प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम फोल्डर, लेकिन मैंने डेस्कटॉप कर लिया था। तो पहले हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे देखो आ गया ये ledger.xml फाइल है ना, इसे सेलेक्ट कर लेंगे एंटर की प्रेस करके। अब यहाँ पे ये 3 बिहेवियर ऑप्शंस हैं, क्या है, तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंस को कंबाइन कर दो। मे भी अगर जो लेजर मास्टर्स हमने कॉपी किया है यानी एक्सपोर्ट करा के यहाँ इंपोर्ट करा रहे हैं, अगर सेम कोई यहाँ पहले से होगा तो उसका बैलेंस और ये वाला दोनों का कंबाइन करके ओपनिंग बैलेंस कर दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इग्नोर डुप्लीकेट्स, मतलब अगर डुप्लीकेट है तो उसको इग्नोर करो, लेना ही नहीं है डुप्लीकेट को। उसका तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, मतलब पहले से जो है उस सबको हटा दो और जो नया आ रहा है उससे उसको मॉडिफाई कर दो। तो हमने ये लास्ट वाला ही ऑप्शन ले लेते हैं, एंटर करते हैं। अब देखो ये एक प्रोसेस हुआ, इंपोर्ट हो गया। अब अभी तक न्यू कंपनी में हमारे पास 2 ही लेजर था ना, अब देखिए जरा, तो कहां जाएं, अल्टर लेजर्स, यहां पे भी देखो 53 लेजर्स आ गए सारे बिना किसी परेशानी के। तो इस तरह से हमने कर लिया कॉपी पेस्ट, इसी को बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो हमने ये मास्टर कर लिया आसानी से। इसी तरह से आप लेजर के जगह स्टॉक आइटम कर सकते थे, हाँ, लेकिन स्टॉक आइटम करने जाओगे तो उसके लिए स्टॉक ग्रुप भी चाहिए होगा, उसका कैटेगरी भी चाहिए होगा, उसका यूनिट भी चाहिए होगा। तो हम वहां पे एक ही साथ क्या कर लेंगे, ऑल इन्वेंटरी मास्टर्स। हाँ, मुझे अगर अकाउंट्स ग्रुप भी चाहिए होता, कॉस्ट कैटेगरी भी चाहिए होता, करेंसी सब कुछ चाहिए एक साथ, तो हम यहाँ लेजर की जगह पे क्या ले लेते हैं, ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स ले लेते हैं, तो सब आ जाता है एक ही बार में। ठीक है, ये मास्टर्स कैसे होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ में आया क्या, कुछ और करके दिखा दें। चलिए हम लोग कॉस्ट अब की बार ना ऑल इन्वेंटरी मास्टर चुन, ठीक है, अल्टर करके देख लीजिए। पहले तो यहाँ पे कोई मास्टर ग्रुप नहीं है, कोई स्टॉक कैटेगरी नहीं है, कोई आइटम नहीं, कोई यूनिट नहीं, लोकेशन भी बाय डिफॉल्ट जो आता है इसका मेन लोकेशन वही है। अब हम लोग चलते हैं F3 की प्रेस करेंगे गेटवे टैली पे। सबसे पहले अपना पटना एंटरप्राइजेस ओपन कर लेते हैं, ओके। और अब हम लोग जाएंगे फिर से Alt E और यहां से क्या ले लेंगे, मास्टर्स। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और शो मोर कर लेते हैं, और देन यहाँ पे टाइप ऑफ मास्टर में आके क्या कर लेना है हमें, ऑल इन्वेंटरी मास्टर्स, ओके। फाइल टाइप क्या रहेगा, master.xml। लोकेशन ये है, इसको चेंज कर ले एंटर करके, फाइल लोकेशन सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और इसको भी डेस्कटॉप कर लेते हैं, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नाम क्या देते हैं, इन्वेंटरी डॉट XML, ओके। और आप कंट्रोल ए प्रेस करना है और ई प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, या एंटर प्रेस कर सकते हैं आप। तो ये आपका हो गया इन्वेंटरी मास्टर एक्सपोर्ट। ये इन्वेंटरी नाम से है डेस्कटॉप फोल्डर में, आप डेस्कटॉप पे भी जाके देख सकते हो, ये रहा इन्वेंटरी पूरा मास्टर।
ओके, अब आते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे। ऑल्ट F3 प्रेस, सॉरी ओनली F3 की प्रेस करेंगे और यहाँ से न्यू कंपनी ओपन कर लेंगे और देन प्रेस करना है अब क्या, इंपोर्ट के लिए ऑल्ट O, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट में जा सकते हैं। मास्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ऑलरेडी लोकेशन आ गया है ना। अगर ये लोकेशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाते और सबसे पहले डेस्कटॉप, देन उसके बाद देखो यहाँ पे इन्वेंट्री XML भी आ गया है और लेजर XML भी है। तो अब हमें लेजर की तो जरूरत है नहीं, हमें क्या जरूरत है, इन्वेंट्री XML। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है इन्वेंट्री XML, वही मॉडिफाई विथ न्यू डेटा एंड देन एंटर। ये देखो ये प्रोसेस हुआ, इंपोर्ट हो गया पूरा। अब आके अल्टर में देखो और कहा स्टॉक ग्रुप, देखो सारे ग्रुप्स आ गए, कैटेगरीज आ गए, आइटम्स भी आ गए, यूनिट्स भी आ गए और लोकेशन भी आ गया। और अब आप स्टॉक समरी देखो, यहाँ स्टॉक भी दिखेगा, स्टॉक्स भी दिख रहा है ना सारा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मास्टर को एक्सपोर्ट किया एक कंपनी से और दूसरे में इंपोर्ट कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे। तो चलिए F3 की प्रेस किया और यहाँ से सबसे पहले पटना एंटरप्राइजेज ओपन कर लेते हैं। ऑल्ट E प्रेस करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट मेनू में हम लोग क्या ले लेंगे, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में भी वही चीज है, transaction.xml सेव होता है ऑल वाउचर्स 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 21 तक का ही बस है। देखो तो आपको इसमें चेंजेस करने हैं, मुझे 6 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है, या पूरे अकाउंटिंग पीरियड का लेना है। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन C प्रेस करेंगे, शो मोर करना है और यहाँ पे ऑल वाउचर से एंटर कीजिए। आप चाहे तो सिर्फ इन्वेंट्री एंट्री ले सकते हैं, इन्वेंट्री वाला वाउचर्स एंट्री, या फिर सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज ले सकते हैं। ऑल करने से क्या होगा, सारा आ जाएगा, अकाउंटिंग भी और इन्वेंट्री भी। तो चलिए हम लोग सिर्फ इन्वेंट्री वाला लेते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं, यहाँ पे इसको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है, इसको चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का ले लेते हैं। ओके, फाइल फॉर्मेट XML रहेगा, लोकेशन चेंज कर लें या वही रहने दें मेन ड्राइव में जहां होता है। चलिए इस बार यही रहने देते हैं और इसका नाम भी वही ट्रांजैक्शन XML ही रहने देते हैं और इसे कंट्रोल A करते हैं और एंटर की प्रेस किया। अब ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट। अब देखो ये टैली प्राइम फोल्डर में आ गया, कहां, सी ड्राइव में, दिस पीसी सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम फोल्डर में ये रहा ट्रांजैक्शन नाम का फाइल। ओके, ये सेव हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, F3 की प्रेस करना है और यहाँ से न्यू कंपनी ओपन कर लेना है। न्यू कंपनी ओपन करने के बाद वापस से जाना है इंपोर्ट, यानी ऑल्ट O प्रेस करना है। यहाँ से क्या आपकी बार सेलेक्ट करना होगा, ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करा है और यहाँ ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट कराना है। तो आपकी बार हम सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हमारा फोल्डर यहाँ पे आपकी बार डेस्कटॉप है, तो पहले तो ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे क्या, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ पे टैली प्राइम, ये रहा टैली प्राइम, ये आ गया। अब इसमें देखो सबसे पहले नंबर पे है transaction.xml, ये सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो ये आया, एक एरर आ रहा है यहाँ पे, इंपोर्ट फेल्ड, चेक द इवेंट लॉग फॉर मोर डिटेल। यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है ना, इस एरर को अगर आपको देखना हो तो आप कैलकुलेटर ओपन करिए टैली का, कंट्रोल M। यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, हम लोग जरा एक बार डेबुक चेक कर लें, कोई एंट्री नहीं आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। चलिए कंट्रोल M कर लीजिए वापस से, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। अच्छा, पटना एंटरप्राइजेस को हमने ओपन कर लिया पहले, वापस से एक्सपोर्ट में गए, ट्रांजैक्शंस, और ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते इसमें, ठीक है। डायरेक्ट सेंड करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ओवरराइट transaction.xml, क्योंकि इससे पहले भी तो हमने करा है, तो कोई बात नहीं, यस ओवरराइट कर लीजिए। ये ओवरराइट हो गया, आ गया यहाँ पे। अब इसे मैं क्लोज कर दूं और अब यहाँ से हम कंपनी, न्यू कंपनी यहाँ पे एक्टिव कर लिए, इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, और यहाँ से आपको ले लेना ट्रांजैक्शन फाइल। अब देखो कोई एरर नहीं आया। वो डेट वगैरह देते वक्त ना हमें सावधानी बरतनी होती है कि जो हमने डेट लिया है उस डेट में पर्टिकुलर एंट्री है भी या नहीं है, वो उस कंडीशन में वो एरर आ जाता है। तो ये एरर कुछ नहीं आया। अब आके डेबुक देखे क्या, तो चलो देखो डेबुक, ऑल्ट F2 1/4 से और 1/5 तक का ले लेते हैं। देखो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं इनमें, है ना। 1 अप्रैल को अप्रैल में एक ही ट्रांजैक्शन है 2 मई के डेट का, ठीक है, बाकी मई का है 1 मई का। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपने ट्रांजैक्शन भी इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप लोग को
क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग अगर मास्टर और ट्रांजैक्शन करना हो तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। सर एक्सपोर्ट करेंगे तो पीडीएफ में नहीं होगा? नहीं, पीडीएफ में नहीं कर सकते, आपको एक्सएमएल में ही करना है क्योंकि ये मास्टर और ट्रांजैक्शन करता है। हाँ, और दूसरा फाइल है जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, ये सब आप बैंक डिटेल है, ये सब आप पीडीएफ में कर सकते हो। जैसे देखो ना, यहाँ पे हमने ऑल्ट F3 की प्रेस किया, पटना एंटरप्राइजेज ओपन कर लेते हैं, ऑल्ट ई करो तो यहाँ पे देखो मास्टर ये सब है ना, अदर ऑप्शन भी है यहाँ पे। अदर ऑप्शन में आप देखो सो मोर, कुछ भी है नहीं यहाँ पे, लेकिन जब आप इंपोर्ट में जाओगे ऑल्ट ओ करोगे तो यहाँ देखो बैंक डिटेल भी है, यानी आप बैंक डिटेल भी इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से वहां से बैंक डिटेल क्या करना होगा, एक्सपोर्ट कराना होगा। तो चलिए चलते हैं, अब मुझे ना पटना एंटरप्राइजेस का बैलेंस शीट हमें कराना है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हमने बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं, ये हो गया ओपन, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, ये पूरा डिटेल आ गया। अब यहां से अगर इसे एक्सपोर्ट कराना है तो हम लोग एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहां से करंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर ऑल्ट ई प्रेस करके और करंट ऑप्शन में जा सकते हैं आप, या डायरेक्ट कीबोर्ड से आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ई, तो डायरेक्ट ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। उसके बाद ये जो बाय डिफॉल्ट है देखो, फाइल फॉर्मेट क्या होगा, एक्सएमएल फॉर्मेट है। हाँ, और ये व्यू कैसा है, डिटेल व्यू, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आएगा। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, शो मोर कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि ये डिटेल में दिखे तो यहाँ रिपोर्ट फॉर्मेट डिटेल। उसके बाद आप इसको वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, और लायबिलिटी पहले और एसेट बाद में है, आप पहले एसेट और बाद में लायबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में आइए, एंटर कीजिए, तो यहाँ से आप इसे देखो एक्सेल सीट में लेना है तो एक्सेल सेलेक्ट कीजिए, अगर आपको इसे जेपीजी फॉर्मेट में लेना है तो यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट कीजिए, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में लेना है तो यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले मैं एक्सेल सीट ले लेता हूँ, और देन इसका जो नाम होगा ये देखो, ये सब डाउन एरो की से आना है, एंटर नहीं प्रेस करना है। इसका वर्कशीट नेम होगा बैलेंस शीट, लेकिन फाइल का नाम क्या होगा, बी सीट। आप इसे चाहते हैं चेंज करना, एंटर कीजिए और इसका नाम रख दीजिए क्या, बैलेंस शीट। ओके, अभी आ गया बैलेंस शीट। अब इसका लोकेशन भी चेंज करना है, डेस्कटॉप पे लेना है तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, एंटर, कंट्रोल ए और एंटर कर दीजिए। ये देखो बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रहा है, रो अपडेट हो रहा है। अब ये हो गया बाय डिफॉल्ट, एक्सेल फाइल इसका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यस कीजिए, और ये देखो एक्सेल फाइल में ये बैलेंस शीट आ गया है ना, बैलेंस शीट नाम से एक्सेल फाइल आ गया, ये बैलेंस शीट बन के टोटल आ गया। अलग अलग सेपरेटेड भी है सारा, कैपिटल, लोन्स, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, प्रॉफिट लॉस, सब यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये एक्सेल शीट में आ गया। उसी तरीके से आप अगर यही फॉर्मेट चेंज करना है तो ऑल्ट ई, करंट, और यहां से सी प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन, और यहां फाइल फॉर्मेट में एक्सेल के जगह पे जेपीजी ले लीजिए, कंट्रोल, और ये इसको चेंज कर लो, डेस्कटॉप कर लो, फाइल नेम बीसीटी रहने दीजिए, कंट्रोल ए और एंटर कर लीजिए। देखो ये जेपीजी फॉर्मेट में फोटो बन के आ जाएगा। ये देखो जेपीजी फॉर्मेट आ गया बैलेंस शीट। अब इस फोटो को कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है। अब इसी का पीडीएफ लेना है तो फिर से यहाँ पे बैलेंस शीट में कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, और यहाँ से जेपीजी के जगह पे पीडीएफ, हाँ ये शो मोर करिए, सर्टिफिकेट प्रोवाइड अगर है नॉट एप्लीकेबल रखिए, और यहाँ से ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए ऑप्शन होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लोकेशन चेंज कर लिया मैंने, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, और इसे सेव करके कंट्रोल ए एंटर किया। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में देखो आ गया। ठीक है, अब आप डेस्कटॉप पे चल के देखो तो आपको दिखेगा, ये देखो ये बैलेंस शीट एक्सेल फॉर्मेट का है, ये बैलेंस शीट जेपीजी है, और ये बैलेंस शीट पीडीएफ। इसी तरीके से आपको अगर कहा जाए प्रॉफिट लॉस करो तो प्रॉफिट लॉस ओपन कर लीजिए, ऑल्ट F1 कीजिए, डिटेल व्यू, और यहाँ से ऑल्ट ई प्रेस करके आप करंट ऑप्शन में जाके और इसे देखो, ये पीडीएफ में बन के आ जाएगा, टेलीप्राइम फोल्डर में सेव हो जाएगा। देखो पीडीएफ में पूरा प्रॉफिट लॉस बन के आया, 2 पेज में चला गया। जितना लंबा होगा आप पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। इसको जेपीजी में कर सकते हैं, इसको आप एक्सेल शीट में ले सकते हैं, जहां पे चाहे ले सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो स्टॉक समरी को भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। स्टॉक समरी ओपन कीजिए, ऑल्ट ई प्रेस कीजिए, करंट, और यहाँ से देखो ये स्टॉक समरी आ जाएगा, एंटर करो, स्टॉक समरी का पीडीएफ बन के आ गया। देखो पूरा
आप इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हो F12 की प्रेस करके, और क्या क्या और दिखाना चाहते हो, शो कराना चाहते हो, यहाँ से सब शो कीजिए और उसे आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। उसके अलावा आप और भी है, जैसे डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाइए, डेबुक ओपन कर लीजिए, ऑल्ट F1 और ऑल्ट F2 करके यहाँ पे डेट ले लीजिए 1/4 से 31/3 तक का। अब ये पूरा आ गया, ऑल्ट E प्रेस कीजिए और यहाँ करेंट में जाइए, इसका भी आप पूरा का पूरा एक्सेल सीट में ले सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और यहाँ से इसको एक्सेल सीट में ले लो। देखो पूरा डेबुक नरेशन के साथ, जर्नल एंट्री के साथ, देखो इतना सारा एंट्री है, रो अपडेट हो रहा है, 150 से ज्यादा है, 200 बढ़ता जा रहा है अभी, ठीक है। अभी देखो ये आ गया, अब एक्सेल सीट ओपन होगा यहाँ पे, ये देखो पूरा एंट्री डेबुक, जर्नल एंट्री है, डेबिट क्रेडिट सब पता चल रहा है यहाँ पे ना, बैलेंस के साथ। ये देखिए सारे एंट्रीज आप ऐसे करके आप जो चाहे वो एक्सपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में। आपको सिर्फ लेजर लिस्ट चाहिए तो अकाउंट्स बुक में चले जाइए, लेजर्स में जाइए, आप इनको लेजर्स, तो लेजर्स यहाँ से डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको ये ग्रुप समरी करना पड़ेगा और ग्रुप वाइज प्राइमरी कर लीजिए और यहाँ से ऑल्ट F1 कीजिए, तो ये पूरा ग्रुप वाइज लेजर्स भी आप सारे यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस तरह से जो भी चाहे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट और भी ऑप्शंस है, तो गो टू में जाइए। अब जैसे आपको कोई बोले कि मुझे ना स्टॉक क्यूरी करना है, स्टॉक क्यूरी में गए, इसमें से किसका क्यूरी करना है ये कर लीजिए और देन एक्सपोर्ट कर लीजिए इसको करंट में जाके, जिस फॉर्मेट में करना है उसे एक्सपोर्ट कर सकते। ओके, तो ये था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल। आपको बस इतना ही करना है और ये डेली बेसिस के लिए भी बहुत ही यूजफुल है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके देन, तो आज के सेशन में बस इतना ही। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना और ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसमें कमांड कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।